पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! तो कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा में भी प्रस्ताव पास कर लिया गया। ये जो कर्नाटक और महाराष्ट्र का सीमा विवाद है, लंबे वक्त से चल रहा है। कर्नाटक में एक प्रस्ताव पहले ही पास किया जा चुका है जिसमें 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाने की बात कही गई है, और अब आज महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया है। कर्नाटक के मराठी भाषी 865 गांव के 1-1 इंच को महाराष्ट्र में लाने का ये प्रस्ताव पास किया गया है, और ये भी कहा गया है कि चाहे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी कदम उठाना पड़े, उसके लिए भी तैयार है। ये इस प्रस्ताव में शामिल है कि सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे और इसको लेकर के कि बेलगाम, कारवाड़, बिदर, निपानी, भालकी, ये तमाम शहरें जो हैं ये 865 गांवों के साथ इसमें शामिल हैं, इनको पूरी तरह से महाराष्ट्र में शामिल किया जाएगा। और साथ ही साथ निंदा की गई है कर्नाटक सरकार के उस प्रस्ताव की, और कर्नाटक सरकार के मराठी विरोधी जो नीतियां कथित तौर पर जो दावा करते हैं महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, वो उसकी निंदा की गई है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सोहित जुड़ रहे हैं। सोहित के साथ हम और आगे जानकारी लेंगे अदिति, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें दोनों सरकारों ने ये प्रस्ताव पारित किया है। पहली सरकार भी बीजेपी की यानी कर्नाटक की, और दूसरी सरकार भी बीजेपी समर्थित है जो कि महाराष्ट्र की है, और दोनों ने एक ही चीज़ पर अपना जो अध्यादेश, अपने जो प्रस्ताव रखे हैं वो कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और इस मामले में खुद गृह मंत्री दखल दे चुके हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकातें की जा चुकी हैं, और ये भी कहा जा चुका है मामले को सुलझाने के लिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता तब तक कोई भी राज्य किसी भी जगह पर अपना दावा पेश नहीं करेगा। बावजूद उसके दोनों राज्य जो है आमने सामने लगातार नजर आ रहे हैं। सोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। सोहित, अभी कर्नाटक में भी इस समय विधानसभा चल रही है और खासकर बेलगावी में चल रही है, और इस बीच महाराष्ट्र से प्रस्ताव पारित हो रहा है, तो इस पर वहां पर आगे की रणनीति क्या दिख रही है, और क्या सभी दल ने इस प्रस्ताव को एक साथ पारित करने में मदद की? जी बिल्कुल, देखिए सर्वसम्मति से ये जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ है। प्रस्ताव में ये कहा गया है कि जिस तरह से कर्नाटक में बेलगांव, कारवार, बिदार, निपानी, भालकी, ये ऐसे शहर हैं जहां पर अधिकांश लोग मराठी भाषी हैं और उसे महाराष्ट्र में शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही 865 गांव ऐसे हैं जहां पर मराठी भाषी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और इन सभी जगहों के जो 1-1 इंच है इसे महाराष्ट्र में शामिल किया जाएगा। अब ये 1-1 इंच ये शब्द क्यों आया? क्योंकि इसी तरह का कुछ प्रस्ताव कर्नाटक में पास हुआ था कि 1 भी इंच ज़मीन बाहर जाने नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये शब्दों का खेल है। पहले कर्नाटक में एक प्रस्ताव पास होता है, उसके जवाब में महाराष्ट्र में एक प्रस्ताव पास होता है। विपक्ष की जहाँ तक बात है तो ये जहाँ प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुई है, उससे पहले विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस पूरे मुद्दे पर इतनी बात कर रहे हैं, इतने बयान दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र की ओर से क्यों नहीं कहा जा रहा है। इसके साथ ही बार बार जो डबल इंजन सरकार की बात की जाती है, दिल्ली में बीजेपी है केंद्र में, महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में है, कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में है, ऐसे में ये मसला क्यों नहीं सुलझा पा रहे हैं। इसलिए ये जो मुद्दा है ये बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या प्रस्ताव पास होने से कुछ हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में ही इस मामले के ऊपर कहीं ना कहीं जो भी एक फैसला आएगा उसके बाद हर किसी को मानना होगा। लेकिन इसे आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर देख सकते हैं। कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने वाला है, ऐसे में उससे पहले ये जो मुद्दा है ये 1960 से चल रहा है, लेकिन चुनाव से पहले इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया गया है ताकि कन्नड़ भाषी जो वोटर्स हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया जाए। महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, अगर महाराष्ट्र जवाब नहीं देता तो महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठता। तो ये जो प्रस्ताव पारित होते हैं इसे आप एक तरीके से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देख लें सरकार की, जो इस पूरे मुद्दे पर ये उनका एक स्टेटमेंट है या उनकी एक स्टैंडिंग है कि हम भी कोशिश ये करेंगे कि जो 865 गांव हैं कर्नाटक में मराठी भाषी वहाँ पर लोग रह रहे हैं, इन सभी इलाकों को महाराष्ट्र में लाया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई चल रही है उसके लिए जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो महाराष्ट्र सरकार देगी। तो सर्वसम्मति से ये पास किया गया है। कल ही हमने देखा था किस तरह से उद्धव ठाकरे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने तो ये तक कहा कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता इन्हें यूनियन टेरिटरी के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन आज एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि 1-1 इंच इन 865 गाँव के जो है उसे महाराष्ट्र में लाया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें जो जरूरत पड़ेगी वो मदद की जाएगी। बिल्कुल।
यानी पॉलिटिकल पोस्चरिंग की बात सोहित बता रहे हैं अदिति, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रहे हैं तो ये उस समय आ रहा है जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो गठबंधन है उन्होंने बहुत तीखा हमला किया उद्धव ठाकरे पर, और माफ कीजिएगा शिंदे गुट के ऊपर, और उसको शायद उसके बचने के लिए अब ये एक नया तरीका बोल सकते हैं, ये भी कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर फिर से वही उठेगी कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और उसके बावजूद आमने सामने गृह मंत्री दखल दे चुके हैं, उसके बावजूद भी मामला फिलहाल सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है।